से शुरू करते हैं इसको। देखिए, वर्ण मिलान में 1 अंक प्राप्त होता है। गुण मिलान का यह पहला भाग है और उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि मेष, सिंह और धनु ये तीनों क्षत्रिय राशियां हैं। कुंडली मिलान पर हम लोग आ गए हैं, समझिएगा बात को, और उसका पहला स्टेप है। और वृषभ, कन्या, मकर ये तीनों ही वैश्य जाति के होते हैं। और मिथुन, तुला, कुंभ ये तीनों शूद्र होते हैं। और ये कर्क, वृश्चिक, मीन ये तीनों ब्राह्मण जाति के माने जाते हैं। यानी कि क्षत्रिय में मेष, सिंह, धनु, वैश्य में वृषभ, कन्या, मकर, शूद्र में मिथुन, तुला और कुंभ, और ब्राह्मण में कर्क, वृश्चिक और मीन को माना जाता है। अब देखिए कि वर्णकूट में वर्ण का वर्ण जो है वो सदैव कन्या से उत्तम होना चाहिए। उसका वर का वर्ण सदैव कन्या से उत्तम हो तभी वह अच्छा माना जाता है। अब अगर वर्ण कन्या दोनों का सामान्य हो, मतलब कि दोनों एक ही वर्ण के हों, तो भी यह उत्तम माना जाता है। और वर उत्तम हो कन्या से तब भी 1 अंक प्राप्त होता है। और दोनों का सामान्य हो, एक ही हो, जैसे क्षत्रिय हो जाए वर भी और कन्या भी क्षत्रिय हो जाए, तो भी यह 1 अंक प्रदान होता है। लेकिन जब भी कन्या का वर्ण वर के वर्ण से ज्यादा अच्छा होगा या ज्यादा उत्तम माना जाएगा, तो वह 0 अंक प्राप्त होता है। वहां पर देखिएगा, यहाँ मैंने तीसरे कॉलम पर लिखा है, कन्या का वर्ण वर के वर्ण से उत्तम हो तो इसे 0 अंक प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब है कि या तो दोनों का वर्ण सेम होना चाहिए, यानी कि अगर लड़का क्षत्रिय वर्ण का है तो लड़की भी क्षत्रिय वर्ण का हो, या लड़का कन्या के वर्ण से उत्तम हो तब उसे 1 अंक प्राप्त होगा। लेकिन जैसे ही कन्या का वर्ण वर के वर्ण से उत्तम होगा, उसे 1 भी अंक, मतलब कि 0 अंक प्राप्त होता है। और इसे 1 ही अंक दिया गया है वर्ण मिलान का फर्स्ट स्टेप में। अब देखिए, ब्राह्मण जो है वो सम्मानजनक व्यक्तित्व को दिखाता है, क्षत्रिय है वो शक्ति को और सत्ता को दिखाता है, वैश्य जो है वह स्वार्थ सिद्धि को दिखाता है, और शूद्र है वह निम्न और तुच्छ सोच यानी छोटी सोच को दिखाता है। बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कुछ है नहीं। अब देखिए, इसको मैंने नीचे तालिका एक बनाई है, उसके माध्यम से आप लोगों को समझा देता हूँ। छोटा सा वीडियो होगा, इसके बाद अगर कहेंगे आप लोग तो जैसे अभी प्रियंका सीमा जी बोल रही थी कि एक चार्ट है डाला है, तो उसको डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, या मंदार जी वाला चार्ट डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, उस पर चर्चा करेंगे। इसको क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ये टॉपिक लंबा नहीं होने वाला है। कम से कम वर्ण मिलान का तो बहुत छोटा टॉपिक है, और जो अभी तक मैंने बताया वो सब क्लियर है ना। छोटा सा जो चीज मैंने बताया आप लोगों को, उसमें कोई दिक्कत? जी जी गुरु ठीक जी है ना? जी अब देखिए, इसका जी वीडियो भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, और जितना भी कुंडली मिलान का टॉपिक होगा उसका सबका वीडियो हम लोग देंगे, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है। अभी ऐसी चीजें हो, नक्षत्र ज्योतिष हो, इन सब चीजों का होगा हमारा चर्चा, वो वीडियो शेयर कर दिया जाएगा। अब चलिए देखिए, ब्राह्मण देखिए, ब्रजेंद्र जी आपका जो कंफ्यूजन था इसे यहाँ पर दूर कर लीजिए। जी वर्ण जी अगर ब्राह्मण है, वर ब्राह्मण वर्ण का है, और कन्या भी ब्राह्मण वर्ण की है, तो देखिए यहाँ उत्तम मिलान माना जाता है इसे, और इसे पूरे 1 अंक प्रदान किए जाते हैं। और इसमें देखिए कि हाफ नहीं होता है, 1 होगा या 0 होगा। तो वर आपका ब्राह्मण है, कन्या ब्राह्मण है, दोनों का वर्ण 1 है, तो इसे उत्तम मिलान की संज्ञा दी गई है, और इसे 1 अंक प्राप्त होता है। अब वहीं पर देखिए, अगर वर आपका ब्राह्मण है और कन्या क्षत्रिय है, तब भी 1 अंक प्राप्त होता है। देखिए, ब्राह्मण क्या है, अगर लड़की ब्राह्मण हो और लड़का अगर वैश्य हो, शूद्र हो, तो क्या होगा? वहां पर लड़की अपने आप को बहुत ज्यादा समझेगी कि बहुत ज्यादा ज्ञानवान हूं मैं, बहुत ज्यादा नॉलेज है मुझे, और तुमसे कहीं ज्यादा हर मामले में नॉलेज रखती हूँ। उस स्थिति में वैवाहिक जीवन असंतुलित होता है, अपने आप को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ करने के चक्कर में। तो ब्राह्मण अगर वर हो और लड़की क्षत्रिय हो, तब भी उत्तम मिलान माना गया है और 1 अंक प्रदान किए जाते हैं। तीसरा देखिए, अगर वर ब्राह्मण हो और लड़की वैश्य है, तब भी, क्योंकि यह देखिए उत्तम है, ये वर का वर्ण है, उसे ब्राह्मण में उत्तम माना जाता है।
और लड़की जो है वैश्य है तो ये भी उत्तम मिलान माना जाता है और उससे भी 1 अंक प्रदान किए जाते हैं। अब देखिए कि वर आपका ब्राह्मण है और लड़की अगर शूद्र है तब भी उसे उत्तम माना जाता है और इसे 1 अंक प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ देख लिया आपने, ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण, ब्राह्मण के साथ क्षत्रिय, ब्राह्मण के साथ वैश्य और ब्राह्मण के साथ शूद्र, इन्हें उत्तम मिलान माना गया है और 1 अंक पूरी तरह से दिए जाते हैं। अब देखिए, अगर आपका वर क्षत्रिय है और लड़की ब्राह्मण है तो क्या होगा? वर क्षत्रिय है और लड़की ब्राह्मण है बजन जी, तो यहाँ उत्तम मिलान नहीं माना जाता है, इसे 0 अंक प्रदान किए जाते हैं। इसका कारण ये है कि लड़की एटीट्यूड वाली होगी, अपने आप को लगाएगी कि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, हर मामले में तुमसे ज्यादा बेहतर हूं, और सामने वाले को तुच्छ समझेगी लड़के को। उस स्थिति में क्योंकि अपने आप को बहुत ज्ञानवान सिद्ध करने की कोशिश करेगी और उस समय वैवाहिक जिंदगी में परेशानी होती है, उस स्थिति में यहाँ वर्ण मिलान में इसे अच्छा नहीं माना जाता है और लड़का एग्रेसिव होगा उस बात पर। तो वर क्षत्रिय है और लड़की ब्राह्मण है तो इसे उत्तम नहीं माना जाता और 0 अंक प्रदान किए जाते हैं। अब वही देखिए, वर अगर आपका क्षत्रिय है और लड़की भी क्षत्रिय है, दोनों का जब वर्ण सेम हो जाए, जैसे मैंने बताया है आप लोगों को कि दोनों एक ही वर्ण के हों तो इसे उत्तम माना जाता है। चाहे कोई भी वर्ण हो, दोनों सेम वर्ण के हो तो इसे उत्तम मिलान में माना जाता है और 1 अंक प्रदान किए जाते हैं। अब देखिए कि वर अगर आपका क्षत्रिय हो और कन्या वैश्य है तो भी इसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि वर का वर्ण जो है वो कन्या से श्रेष्ठ है तो इसे 1 अंक प्रदान किया जाता है, इसे उत्तम माना जाता है। अब देखिए, वर जो है वो क्षत्रिय है और कन्या शूद्र है तो यहाँ भी वर आपका श्रेष्ठ हुआ, वर का वर्ण, तो इसे भी उत्तम मिलान में माना जाता है और 1 अंक प्रदान किए जाते हैं। यानी लड़का क्षत्रिय हो लड़की ब्राह्मण हो तो अच्छा नहीं माना जाता है, लड़का क्षत्रिय हो लड़की क्षत्रिय हो तो ये उत्तम मिलान माना जाता है क्योंकि दोनों का वर्ण सेम हुआ। लड़का अगर क्षत्रिय है और कन्या अगर वैश्य है तो ये भी अच्छा माना जाता है क्योंकि लड़के का वर्ण लड़की से बेहतर हुआ। अब वर का वर्ण क्षत्रिय है और लड़की का शूद्र है तो भी इसे उत्तम माना जाएगा क्योंकि लड़के का वर्ण लड़की से उत्तम हुआ। तो इन तीनों स्थितियों में 1-1 अंक प्राप्त होंगे, लेकिन क्षत्रिय वर्ण हो गया जब लड़का क्षत्रिय लड़की वर्ण ब्राह्मण तो इसे 0 अंक प्रदान होता है। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे कॉलम पर आ जाइए। वर अगर वैश्य हो और लड़की ब्राह्मण हो तो लड़की उत्तम हो जाएगी यहाँ वर से, तो इसे अच्छा नहीं माना जाएगा। वर वैश्य हो और कन्या ब्राह्मण हो तो इसे उत्तम मिलान नहीं माना जाता और 0 अंक प्रदान किए जाते हैं। दूसरा देखिए, वर अगर वैश्य हो और लड़की क्षत्रिय हो तो लड़की भारी पड़ जाएगी लड़के पर, तो इसे भी उत्तम नहीं माना जाता और इसे भी 0 अंक प्रदान किए जाते हैं। तीसरा देखिए, अगर वर जो है वैश्य है और लड़की भी वैश्य है तो मैंने जैसा आप लोगों को बोला है दोनों का वर्ण मिलान सेम हो तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है और 1 पॉइंट दिया जाता है। चौथे में देखिए, लड़का अगर वैश्य है और लड़की तो ये अच्छा मिलान माना जाता है और इसे 1 अंक प्राप्त होता है। चौथे कॉलम में समझिए, वर अगर शूद्र है और कन्या ब्राह्मण है तो इसे अच्छा नहीं माना जाता। वही आ जाएगा स्थिति, लड़की अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानवान समझेगी। तो लड़का शूद्र है और लड़की ब्राह्मण है तो अच्छा नहीं माना जाता है, 0 अंक प्रदान किए जाते हैं। वर शूद्र है और कन्या क्षत्रिय है तब भी अच्छा नहीं माना जाएगा क्योंकि लड़की अपने आप को श्रेष्ठ समझेगी, तो यहाँ भी 0 होता है। वर शूद्र है और कन्या वैश्य है तब भी इसे अच्छा नहीं माना जाता, 0 अंक ही प्रदान होगा। और वर शूद्र है और कन्या भी शूद्र है तो ये उत्तम मिलान माना जाता है और इसे 1 अंक प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा हुआ वर्ण मिलान। अब कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत किसी को? नहीं नहीं गुरुजी, अभी क्लियर हो गया। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है यामिनी तुम्हारी, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क सही करो।
मुझे आ रही है बिग बी, क्लियर है। अभी आ रही है तुम्हारी आवाज। अच्छा, मैं बोल रहा था कि यहाँ ये तो हुआ हमारा वर्ण मिलान। कल आगे बढ़ेंगे, ऐसे एक एक टॉपिक एक एक दिन डिस्कस करेंगे हम लोग। ज्यादा डिस्कस नहीं, मिक्स नहीं करेंगे, अलग अलग दिन एक एक गुरुजी लेंगे। हाँ बोलिए बजन जी। राम बोल रहा हूँ गुरुजी। हाँ राम जी एक बोलिए। छोटी सी ये कह रहा था गुरुजी, अगर यहीं पर राशियों का विभाजन भी कर ले तो सबके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। राशियों का विभाजन कभी आगे बता देंगे राम जी। जी, जैसे कर्क वृश्चिक मीन है, ये ब्राह्मण में आ गई। अब देखिए, इस हिसाब से लोग करते चलेंगे बड़ा। आपको आप लोगों को दे देता हूँ। मान ले, जैसे मैंने उस पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मान लेते हैं कि वर की जन्म कुंडली में चंद्रमा सिंह राशि में है। पिछले बार मैंने बताया था, फिर बता देता हूँ। तो वर का जो वर्ण हुआ वो क्षत्रिय हुआ, और कन्या की कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में है, तो कन्या का वर्ण वैश्य हुआ। तो यह उत्तम मिलान माना जाएगा, क्योंकि वर का वर्ण जो है वो कन्या के वर्ण से उत्तम है, और इसे 1 अंक प्राप्त होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये समझ लीजिए, आगे और चीजों को क्लियर करेंगे राम जी। जी 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 गुरुजी। और सर वैसे क्लासिफिकेशन पहले बता दिया है सबने इससे ऊपर। हाँ, सब कुछ बता। अच्छा, असल में मैं 2 दिन से नहीं देख पा रहा हूँ वीडियोस। नहीं हाँ, आप तो थे ही नहीं, क्लासिफिकेशन बता दिया। आप तो आज जुड़े हैं ना, कई दिन बाद आप तो जुड़े हैं आज। जी गुरुजी जी, आपकी लंबा समय हो गया। पूरा डिटेल में मैंने हर चीज बताया था पहले वीडियो में, लेकिन मैंने सोचा कि आज से यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि नोट नहीं किया होगा बहुत सारे लोगों ने, मुझे उम्मीद था। ठीक है, चलिए बालकी ऐसा करते हैं, वो चार्ट कल अगले टॉपिक पर कुंडली मिलान के चलेंगे। आज वो चार्ट डालिए, एक सीमा जी ने डाला है चार्ट। हाँ सर, सीमा मैम वाला चार्ट। हाँ डालिए, उसको थोड़ा सा कर लेते हैं, और देखिएगा समय होगा तो मंदार जी का भी एक चार्ट बैक में है, वो भी डालिए, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्या स्थिति है। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। हाँ रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, इसका तो जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल।